हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी गॉसिप्स चैनल। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द पम्मी एंड प्रेरणा, इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है डाइवोर्स की, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसकी वजह से डाइवोर्स हो रहा है, जो बात पता चली है हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो अब आज हम बात करेंगे एक्चुअल में इसके बारे में कि जैसे कि अभी नोना का बर्थडे था। नोना कौन है? पम्मी और प्रेरणा की बेटी। पम्मी ने बाबा वीडियोस में बना के ये बोला था कि मैं नोना के बर्थडे पे जाऊंगा क्योंकि मैं उसका पापा हूँ। लेकिन पम्मी एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने घर पे ही केक काटा, नोना का बर्थडे सेलिब्रेट करा बिना नोना के। और प्रेरणा ने एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी नोना के लिए, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाया, लेकिन उसमें पम्मी इनवाइटेड नहीं थे। एज अ फादर भी वो इनवाइटेड नहीं थे, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। एटलीस्ट एक बेटी को तो उसके बर्थडे पे मिलने देना चाहिए उसके पापा को, बिकॉज वो दोनों की बेटी है, एक की बेटी नहीं है। तो प्रेरणा ने वहाँ पे बॉडीगार्ड्स भी रखे थे, जिससे कि आई थिंक वो पम्मी को अंदर आने से रोक सके। बट पम्मी अपने आप ही वहाँ पे नहीं गया, ये बोल के कि मैं नोना का बर्थडे खराब नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इसकी वजह से मेरी बेटी का बर्थडे खराब हो जाए। तो पम्मी बर्थडे में नहीं गया और नोना का बर्थडे प्रेरणा और उसकी फैमिली ने अकेले सेलिब्रेट किया। रिसेंटली शिवरात्रि पर पम्मी मंदिर गए हैं और प्रेरणा भी मंदिर गए हैं शिव मंदिर पूजा करने। तो पम्मी और प्रेरणा की स्टोरी से पता चला कि वो दोनों एक ही मंदिर में गए हैं, सेम मंदिर में सेम जगह पे दोनों प्रेजेंट है। तो सबको लगा कि कोई वीडियो आएगी, कोई एक दूसरे के बारे में बात करेगा। प्रेरणा तो ऑफ कोर्स इस मैटर पे वो कुछ बोल ही नहीं रही है डायरेक्टली, बट ये पम्मी से हम होप कर रहे थे कि पम्मी कुछ बोलेगा इस मैटर पे, क्योंकि वो दोनों एक जगह पे एक ही टाइम पे प्रेजेंट थे, तो ऑफ कोर्स बात हुई होगी। बट पम्मी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला कि उनको प्रेरणा मिली कि नहीं मिली, क्या बात हुई। लेकिन जब हमने प्रेरणा का व्लॉग देखा तो उससे ये साफ पता चल रहा था कि जो प्रेरणा है वो रोई है, उनकी आंखों से व्लॉग में देख के पता चल रहा था कि वो रोई है और कुछ बातें जरूरी है। लेकिन पम्मी ने ये बात नहीं छेड़ी। जब पम्मी अपनी A to Z बातें ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बता रहा है कि ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, प्रेरणा ने ऐसा किया, ऐसा किया उसकी फैमिली ने, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने ये बात छुपाई कि वो प्रेरणा से मिले हैं या फिर कुछ बात हुई है। एटलीस्ट उनको इसके लिए भी बताना चाहिए था अपनी ऑडियंस को, और ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी अगर वो सब चीज़ों के लिए बोल रहे हैं तो। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो पहला रीजन ये हो सकता है कि ये दोनों फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लाइक कभी ये बात नहीं करते एक दूसरे, जैसे प्रेरणा तो वीडियो नहीं बनाती लेकिन पम्मी वीडियो बनाता है, तो ये बीच बीच में मिल लेते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ, फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अगर इनका रियल है भी कि हाँ इनका डाइवोर्स हो रहा है, सो इनको हर चीज़ एक तरीके से करनी चाहिए, कोर्ट में करनी चाहिए। वीडियोस बना के कोई फायदा नहीं है, वीडियोस में कुछ नहीं मिल रहा। वीडियोस में ये अपनी ऑडियंस को आई थिंक पागल बना रहे हैं, बिकॉज इन्होंने जैसे मैंने बताया शिव मंदिर में मिले थे, ये बात नहीं बताई, तो इस बात का क्या ही मतलब है? अगर बताओ तो A to Z सारी बताओ, अगर आपको नहीं बतानी तो मत बताओ। ये क्या आप कुछ गिनी चुनी बातें बता रहे हो और नहीं बता रहे हो, या फिर पूरी बातें बताओ ऑडियंस को या बताओ मत। अब वैसे मैं तो यही चाहती हूँ कि इनका जो भी मैटर है कोर्ट वोर्ट का, ये अपने कोर्ट तक ही सीमित रखें, ये बाहर पब्लिक में तमाशा ना बनाए, बिकॉज इट लुक लाइक दे वर डूइंग कंट्रोवर्सी फॉर द व्यूज। बिकॉज अब आप देख सकते हैं जब से इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, दोनों के फॉलोअर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं, दोनों के सॉन्ग्स आने स्टार्ट हो गए, दोनों के पेड प्रमोशंस आने स्टार्ट हो गए। सो आई थिंक दे वर यूजिंग दिस कंट्रोवर्सी फॉर द फेम और मनी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। और अगर नहीं कर रहे तो उनको ये ड्रामे बंद कर देना चाहिए। प्रेरणा तो ऑफकोर्स कुछ नहीं बोल रही, बट पम्मी को भी नहीं बोलना चाहिए अगर वो व्यूज के लिए ये चीजें नहीं कर रहे तो। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड कंट्रोवर्सी के बारे में डीपली जानने के लिए हमारा चैनल स्पाइसी गॉसिप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना नोटिफिकेशंस के लिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।